आज हम जानेंगे कि आखिर ये फैंटेसी गेम्स वाली ऐप्स पैसा कैसे कमाती हैं। नंबर 1, भागीदारी शुल्क के माध्यम से कमाई। फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप और प्लेटफॉर्म विविध गेमिंग नियमों के साथ आते हैं जिनमें भागीदारी शुल्क शामिल होता है। फैंडुअल और ड्राफ्ट किंग्स जैसे प्लेटफॉर्म भारी भुगतान और नगद कीमतों के साथ बम्पर प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। ये कंपनियां अपनी कटौती करके अपना राजस्व अर्जित करती हैं। अधिकांश कंपनियां 10% कमीशन लेती हैं और अधिकांश पैसा पुरस्कारों की फंडिंग पर खर्च किया जाता है। नंबर 2, विज्ञापन। कई ब्रांड अपने ब्रांड के बारे में जागरूकता के साथ साथ पहचान बढ़ाने के लिए सबसे अधिक डाउनलोड किए गए ऐप्स की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने के पीछे का कारण यह सुनिश्चित करना है कि संदेश बड़ी संख्या में दर्शकों तक पहुंचे। इससे न केवल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर समाधान को लाभ होता है, बल्कि फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप मालिकों के साथ साथ सॉफ्टवेयर मालिकों को विज्ञापन शुल्क अर्जित करने में भी मदद मिलती है। उन्हें राजस्व उत्पन्न करने में भी मदद मिलती है। इसीलिए एक मजबूत मार्केटिंग रणनीति बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर समाधान बेहतर उपयोगकर्ता आधार को आकर्षित कर सके। नंबर 3, उपयोगकर्ताओं को ऐप पर बनाए रखने की युक्तियां। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपयोगकर्ता प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें, बड़े उद्योग विशेषज्ञ नई युक्तियों का उपयोग करते हैं और उन्हें पेश करते हैं। इन युक्तियों में नई प्रतियोगिताओं के साथ साथ विशाल पुरस्कार पूल की शुरुआत करना शामिल है। विजेताओं को पुरस्कार मिलता है जबकि खोया हुआ पैसा कई निवेशकों की जेब में चला जाता है। नंबर 4, एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म समर्थन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ निवेशक एंड्रॉयड के साथ साथ iOS पर विकसित ऐप्स को चलाने के लिए हाइब्रिड एप्लीकेशन का विकल्प चुनते हैं। लेकिन निर्बाध और उत्कृष्ट उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित करने के लिए निवेशक एंड्रॉयड के साथ साथ iOS प्लेटफॉर्म के लिए समर्पित एप्लीकेशन का विकल्प चुनते हैं। इसके अलावा निवेशक रिस्पॉन्सिव ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स वेबसाइटों में भी निवेश करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयोगकर्ता अपने लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन, टैबलेट आदि से एप्लीकेशन तक पहुंच सकें। स्पष्ट रूप से निवेशक अपनी फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप राजस्व को बढ़ाने के लिए कई तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। नंबर 5, विभिन्न निःशुल्क लीग। फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप के साथ साथ सॉफ्टवेयर समाधानों के लिए पैसा कमाने का एक और बढ़िया तरीका मुफ्त लीग है। कई कंपनी फैंटेसी खेल एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर समाधान मालिक उपयोगकर्ताओं को अपने प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत करने के लिए मुफ्त लीग का उपयोग करती है। उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत कराना बड़ी बाधाओं में से एक है और मुफ्त लीग फैंटेसी खेल मंच मालिकों को इस चुनौती से निपटने में सक्षम बनाती है। एक बार काम पूरा हो जाने के बाद वे उपयोगकर्ताओं को विविध अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करना शुरू कर देते हैं और उन्हें इन सेवाओं के लिए भुगतान करने का लालच देते हैं। निःशुल्क लीग बड़े पैमाने पर नए खिलाड़ियों को मंच पर आकर्षित करने की कुंजी है, जो अंततः राजस्व उत्पन्न करने में योगदान देती है। नंबर 6, अप्रत्यक्ष राजस्व। ऐसे विविध और कई उद्योग हैं जो फैंटेसी खेल उद्योग से लाभान्वित हो रहे हैं। शोध के अनुसार एक फुटबॉल प्रशंसक पुरस्कार, प्रवेश शुल्क, माल आदि पर सालाना लगभग $500 खर्च करता है। फैंटेसी स्पोर्ट्स ट्रेडिंग एसोसिएशन विभिन्न कारकों का विश्लेषण करने और रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार है जो फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप और प्लेटफॉर्म के साथ साथ अन्य व्यवसायों को लाभ पहुंचाते हैं। नंबर 7, प्रायोजन शुल्क। यदि कोई फैंटेसी खेल अच्छा मीडिया मूल्य प्रदान करता है तो कई प्रायोजक प्रचार के लिए नकद राशि की पेशकश करते हैं। यह न केवल ब्रांडों और अपनी लक्षित दर्शक तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, बल्कि फैंटेसी खेलों को भी सक्षम बनाता है। कई ब्रांड बदले में सेवाएं प्रदान करते हैं। दृश्य, आंकड़े, सामग्री के साथ साथ कुछ संपत्तियां जैसी सेवाएं जो फैंटेसी खेल में भी मदद करती हैं।